हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। हमारी सबकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमें सही तरीका नहीं पता होता उस भगवान से, उस यूनिवर्स से मांगने का। आज मैं आपको बताऊंगी वही तरीका कि आपको कैसे मांगना है उस भगवान से, उस यूनिवर्स से, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाए। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि सोचते हैं वो कि हमें मांगना क्यों है उस भगवान को, उस यूनिवर्स को। तो सारी चीजें पता है ना कि उसके बच्चे को किस चीज की जरूरत है, तो हमें क्यों जरूरत है मांगने की। तो आपने वो तो सुना होगा कि एक माँ भी अपने बच्चे को जब तक दूध नहीं पिलाती है, जब तक उसका बच्चा रोता नहीं है। तो आप ये तो बात भूल जाइए कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको मांगना तो पड़ेगा। आपने एक कहानी सुनी है कि एक आदमी बहुत अच्छी लाइफ जी रहा होता है, मतलब इस धरती पर जब तक तो वो था बहुत अच्छी लाइफ जी रहा होता है, यानी कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है। बहुत दान पुण्य करता है, बहुत धर्म के काम करता है और भगवान की बहुत सेवा करता है। जब वो मरने के बाद ऊपर जाता है भगवान के पास में, तो वहां वो देखता है कि वहां पूरी जो एक लग्जूरियस लाइफ होती है ना, जो हमें इस धरती पर रहकर चाहिए होती है, कि ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, सोने जवाहरात जो भी है, उसको वो वहां ऊपर मिला। तो उसने भगवान जी से क्वेश्चन पूछा कि आप एक बात बताओ कि आपने मुझे ये सब धरती पर क्यों नहीं दिया जब मैं धरती पर था। मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता था और आपकी सेवा भी बहुत करता था, फिर आपने वहां पर मुझे ये क्यों नहीं दिया। तो भगवान ने बोला, बेटा तूने ये मुझसे कभी मांगा ही नहीं, तो मुझे तो ये लगा जो तेरे पास है तू उसमें खुश है। तू मांगता तो मैं तुझे जरूर देता, लेकिन तुझे कब तूने कभी मुझसे मांगा ही नहीं। समझ में आई बात। इसीलिए मांगना जरूरी होता है। उस भगवान के पास तो बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, लेकिन जब हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा कैसे। एक बच्चा है, वो मांगता है अपने पेरेंट्स से कुछ, तो उसके माँ बाप देते हैं ना उसे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप को पता होता है कि उसके बच्चे की नीड क्या है, तो वो उसको माँ बाप वैसे भी दे देते हैं। लेकिन जो कुछ उसकी नीड तो पूरी करते हैं भगवान जी, आपकी क्या जरूरतें हैं वो सारी चीजें पूरी करेंगे, लेकिन आपको अपनी इच्छाएं पूरी करानी है तो वो तो आपको उसको बतानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ दे नहीं रहे हैं, सारी धरती तो उनकी है, सब कुछ ही तो है, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि इच्छाओं को मांगे कैसे, उस भगवान के सामने रखें कैसे, उस यूनिवर्स के सामने बताया कैसे जाए कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि बेटा आपको बड़ा होके क्या बनना है, तो कभी बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे टीचर बनना है। यानी कि वो बार बार जो बनना चाहता है उसको बदल रहा है। क्या आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? कि आपकी जो इच्छा है वो बार बार बदल तो नहीं रही है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ठीक है, चाहिए सब कुछ, लेकिन अभी क्या चाहिए आपको, प्रायोरिटी क्या है आपकी, वो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना। जब एक इच्छा पूरी हो गई तब आप दूसरी पर आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन आपकी इच्छा एक भी पूरी नहीं हो रही है, आप मांग मांग ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ऐसे कैसे पूरा होगा। अब एक बच्चा है, ठीक है, वो अपने बर्थडे पर उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि बेटा तुझे क्या चाहिए। बच्चा बोल देता है कि पापा मुझे अ, ये कलर्स चाहिए। ठीक है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, अच्छा कलर्स क्यों चाहिए बेटा तुझे। पापा मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है और मुझे अभी कलर्स की ज़रूरत है, इसलिए मुझे कलर्स चाहिए। तो उसके पेरेंट्स को दे देते हैं। क्या इतनी क्लैरिटी आपके अंदर है कि आपको इच्छा आपकी कुछ है, आप चाहते हैं कुछ पाना, लेकिन आपको वो चीज़ क्यों चाहिए। क्योंकि वो यूनिवर्स है ना, वो भगवान है, वो भी जानना चाहता है कि आपको ये चीज़ तो चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, क्या रीज़न है उसके पीछे।
एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहते हैं एक घर पाना, आप चाहते हैं एक आलीशान घर पाना, ठीक है? क्यों चाहते हैं? उसमें क्यों चाहते हैं आपको कि एक आपको घर चाहिए, तो इसके पीछे रीज़न भी तो होना चाहिए। हो सकता है फिर आप जवाब दें कि मुझे यूनिवर्स मुझे एक घर चाहिए क्योंकि मुझे एक सुरक्षा का एहसास होता है। घर में जब मेरा खुद का घर होगा तो मुझे एक सुरक्षा का एहसास देगा। तो ये रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए आप पाना चाहते हो उस घर को। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो आपको सबसे पहले यही क्लियर करना है कि आपकी इच्छा है, कोई मैनिफेस्टेशंस है, आपको चाहिए और वो आपको क्यों चाहिए, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है क्वेश्चन कि मेरी तो बहुत सारी इच्छाएँ हैं लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ इस बारे में कि मुझे अभी क्या चाहिए। ठीक है? तो आपको करना क्या है? आपको करना है एक पेन पेपर लेना है, उस पर आपकी जो भी इच्छाएँ हैं आपको लिख देनी है। ठीक है? अब आपको उसको पढ़ना है, सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग किस इच्छा पर आपको आ रही है? अंदर से एक फीलिंग आती है कि मुझे अभी चाहिए। ठीक है? तो आपको ऐसे क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे अभी ये चाहिए। उसके पीछे आपको लिख देना है कि क्यों चाहिए। ठीक है? सबसे पहले काम तो आपको ये ही करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो रूल है ना कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सबसे पहले आपके क्लैरिटी ले आए कि आपको ये चाहिए, आपको बिलीव कर लेना है कि आपको ये मिलेगा, 100% मिलेगा। जैसे हम अपने पेरेंट्स से मांगते हैं और हमें विश्वास होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें ये लेके दे देंगे। ठीक है? अब आपने मांग लिया है ना, अब आपके सामने आंसर मतलब उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपके सामने ऐसे ऐसे रास्ते आएंगे, मतलब आपके सामने वो पहले भी थे लेकिन आपको वो दिखे नहीं। ठीक है? अब आपको ऐसे लोग भी मिलना शुरू होंगे तो जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कराने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है? तो आपने क्लियर कर लिया कि आपको ये चाहिए और क्यों चाहिए, क्लैरिटी हो गई है। ठीक है? अब आपको बिलीव कर लेना है कि आपको 100% मिलेगा। फिर आपको रिसीविंग मोड में रहना है कि जैसे आपको मिल चुका है वो ऐसी फीलिंग में रहना है। ठीक है? अब जो उसके बीच में जो एक्शंस लेने होंगे ना वो तो आपको लेने ही है, लेकिन जब आप मांग लेते हैं ना क्लैरिटी के साथ में तो आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। आपको वो ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले यही स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। आप जो चाहते हैं आपको वो जरूर मिलेगा। ठीक है? यही स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए कि ये तो मैं पा ही लूंगा, ये तो मुझे मिल ही जाएगी, इसका तो मैं पूरा हकदार हूँ। 100% मिलेगा आपको। ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए और अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।